नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025-26 एग्ज़ाम की। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025-26 भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ। फीमेल्स के लिए एक शानदार भर्ती है, शानदार मौका है। जितने भी गर्ल्स 12th पास करने के बाद कोई एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, देखो इसमें कांस्टेबल की सिर्फ मैं कांस्टेबल की बात करूँ तो इसमें 5293 पोस्ट हैं, 5293 इसमें पोस्ट हैं, जिसमें फ़ीमेल के लिए 1800 प्लस पोस्ट रिजर्व्ड है। ठीक है, जो गर्ल्स के लिए पोस्ट है वो 1800 से ज़्यादा पोस्ट हैं। अब इसके एग्ज़ाम सिलेबस और फिजिकल मेडिकल क्या क्या चीज़ें इसमें होती है, सभी के बारे में मैं टॉपिक वाइज बात करूँगा। सबसे पहले मैं इसके एग्ज़ाम सिलेबस की बात करूँ तो 100 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। ठीक है, डेढ़ घंटे का आपको टाइम मिलेगा एग्ज़ाम करने का। 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, डेढ़ घंटे का टाइम होता है 90 मिनट्स का, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं और सभी क्वेश्चन MCQ बेस्ड होते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इसमें पहले मैं बात करूँ तो इसमें 4 पोर्शन होते हैं, GK GS, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और कंप्यूटर। GK GS की मैं बात करूँ तो इसके 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें जो वेटेज है सबसे ज़्यादा GK GS का है। GK GS ही इसमें तय करेगा कि आपका जो सिलेक्शन है, आपकी जो मेरिट है वो GK GS से ही बनती है। तो मेन रहता है GK GS, आपकी GK GS जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आपका रिजल्ट रहेगा। दूसरा मैं बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स के इसमें 15 क्वेश्चंस आते हैं, 15 मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो जिनकी भी मैथ्स वीक है वो लोग सोचते हैं कि यार मैं तो मैथ्स कर ही नहीं पाऊँगा, तो उतना ज़्यादा टफ नहीं रहता। अगर आप लोगों ने कभी 10th लेवल तक भी मैथ्स पढ़ी है तो आपका हो जाएगा। SSC GD के लिए आप लोगों ने तैयारी करी हो तो वो दिल्ली पुलिस का आराम से दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा मैं बताऊं तो रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस आते हैं, 25 मार्क्स का रहता है। अब देखो रीजनिंग का जो पोर्शन रहता है ये काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है। इन सभी में कंपेयर करूं तो रीजनिंग सबसे ज़्यादा इजी रहती है। और ये मान के चलो कि आप अच्छे से रीजनिंग पढ़ते हैं तो 25 में से आप लोग 25 कर सकते हैं, 20 प्लस तो आप लोग अच्छे से कर ही सकते हैं अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद कंप्यूटर की बात करूँ तो 10 क्वेश्चंस कंप्यूटर में आते हैं। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस आते हैं, 10 मार्क्स का रहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट करो तो 100 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का रहता है। तो ये इसका एग्ज़ाम सिलेबस रहता है। अब मैं एग्ज़ाम सिलेबस में GK में जो 50 क्वेश्चंस हैं इसमें कौन कौन से मतलब पोर्शंस होते हैं, जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, स्टैटिक GK है, साइंस है, तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करूंगा, जितना भी इसका सिलेबस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो भी रहेंगे। इसके बाद मैं बात करूं, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा, आप लोग उसमें पास हो जाते हैं। फिर आपका फिजिकल टेस्ट होता है, PET PST होता है। ठीक है, इसमें गर्ल्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ तो रनिंग की बात करूँ गर्ल्स के लिए तो 1600 मीटर की रनिंग होती है, 8 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। सेम यही रनिंग होती है SSC GD में, उसमें आपको 8.5 मिनट का टाइम मिलता है। तो SSC GD से थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ 8.5 में करना होता है, यहाँ 8 मिनट में करना होता है। आराम से आप लोग 4 राउंड 400 मीटर के 4 राउंड आराम से 8 मिनट में कर सकते हैं। दूसरा इसमें इवेंट होता है लॉन्ग जंप की मैं बात करूं तो आपको इसमें 10 फीट कूदना होता है। ठीक है, 10 फीट आपको जंप करना पड़ेगा लॉन्ग जंप। इसके बाद अगला इवेंट होता है हाई जंप भी आपको करना पड़ेगा 3 फीट। ठीक है, 3 फीट हाई जंप करना होता है। वहीं पर लड़कों के लिए 3.9 फीट का जंप रहता है और लॉन्ग जंप 14 फीट का रहता है उनके लिए। तो ये लड़कियों की बात कर रहा हूँ। तो हाइट की मैं बात करूँ तो देखो बेसिकली सबको 157 सेंटीमीटर 157 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए होती है गर्ल्स के लिए। वहीं पर जो रिजर्व्ड कैटेगरीज़ हैं SC ST उनको 155 सेंटीमीटर मांगी जाती है हाइट। तो आपका फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल में आप लोग पास हो जाते हैं, उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। तो मेडिकल में इसका बेसिक रहता है, जैसे SSC GD का मेडिकल रहता है, 6x6 आइज़ होनी चाहिए। ठीक है, और जैसे बाकी जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं सारी चीज़ें वही चेकअप होता है जो SSC GD में होता है, उसी तरीके का इसका मेडिकल रहता है। मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मैं बात करूं तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके SSC GD की तरह, आपका जैसे 12th लेवल का एग्ज़ाम है तो 12th लेवल के आपके एग्ज़ाम मार्कशीट्स वगैरह होने चाहिए। बाकी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है क्रूशियल डेट का। तो इसमें जितने भी रिजर्व्ड कैटेगरीज़ हैं, जैसे EWS है, OBC है, SC ST, इन चारों कैटेगरीज़ को सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बना लेना होता है। अब आप लोग बाद में क्या करते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद जब DV वगैरह होता है उस टाइम पे आपको याद आती कि अरे मुझे तो सेंट्रल कास्ट चाहिए था, तो उस टाइम पे आप लोग
बहुत ज़्यादा दिक्कत में आते हैं तो पहले ही आप लोग क्या कर लें, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बना लें। ठीक है, जो भी इन कैटेगरी से आते हैं, रिजर्व्ड कैटेगरी से, वो अपना सेंट्रल कास्ट बना लें। एग्ज़ाम अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, नोटिफिकेशन आने से पहले ही आप लोग ये सर्टिफिकेट बना लें। ठीक है, फिर मैं बात करूँ क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन इसमें 12th पास मांगा जाता है। अगर आप लोग 12th पास हो चुके हैं, 12th का आपने एग्ज़ाम दे दिया है, आप पास आउट हो चुके हैं, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 12th इसमें क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। अगर इसमें बात करूं एज क्राइटेरिया क्या रहता है, इसमें एज कितनी मांगी जाती है, तो अगर आप लोग यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपके लिए 18 से लेकर 25 ईयर आपका एलिजिबिलिटी रहता है। मतलब 18 से 25 के बीच में अगर आप लोग हैं तो यूआर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर ओबीसी की मैं बात करूं तो इनको 3 साल का रिजर्वेशन मिलता है, 18 से लेकर 28 ईयर इनका रहता है। एससी एसटी की मैं बात करूँ तो इनको 5 साल का रिजर्वेशन मिलता है, 18 से लेकर 30 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, देखो गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, 1800 प्लस आपके लिए पोस्ट आई हुई हैं। आप लोग जो भी स्टेट की तैयारी करते हैं, अगर आप लोग सेंटर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, किसी भी स्टेट से हैं, सेंटर का एग्ज़ाम अगर आप लोगों ने आज तक नहीं दिया अपने स्टेट के पुलिस और जैसे फॉरेस्ट गार्ड होता है, पटवारी होता है, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी अगर आप लोग करते हैं, आप लोग सेंटर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो एसएससी जीडी और उसके बाद दिल्ली पुलिस आपके लिए सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, दिल्ली पुलिस काफ़ी अच्छी नौकरी है फॉर गर्ल्स के लिए। ठीक है, 1800 प्लस पोस्ट हैं, आपका काफ़ी अच्छा इसमें चांसेस रहेगा कि आप लोग इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरिट कितनी जाती है, क्या जाती है, वो डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा बनता है। तो आप लोगों को जीके जीएस आपको अच्छी करनी पड़ेगी, कम से कम अगर आप लोग 30 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे। अब ये डिपेंड नहीं करता कि अगर आपके 30 प्लस नहीं आए तो आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि बाकी मान लो जैसे मैथ्स है, ठीक है, मैथ्स रीजनिंग वगैरह जो भी सब्जेक्ट हैं, इनमें अगर एग्ज़ाम इजी आ गया तो वो तो सब लोग कर लेंगे, और जीके इन्होंने इतनी हार्ड दे दी कि आप लोग 20 से 25 से क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर मेरिट तो इसी के बेस पे लगेगी ना। बाकी एग्ज़ाम, बाकी जो भी पोर्शन थे, जो भी सब्जेक्ट थे, उसमें ईजी एग्ज़ाम आया, लेकिन जीके जीएस हार्ड है तो सबके लिए हार्ड होगी। 20-25 मार्क्स ही सब लोग कर पा रहे हैं, तो कोई 15 करेगा, कोई 18 करेगा, तो मेरिट वहाँ पर कम रहनी है फिर, है ना। जीके जीएस ईजी है, अगर जीके जीएस ईजी आता है तो आपको टारगेट लेके चलना है कि आपको 35 प्लस करना है। 35 प्लस आप लोग कैसे करेंगे, उसके लिए मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो आपको बना के दूंगा। ठीक है, उसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि आप लोगों को 50 में से जीके जीएस 35 प्लस कैसे करना है, कौन से पोर्शन से कितने मार्क्स का आता है, स्टैटिक जीके कितना पूछा जाता है, करंट अफेयर कितना पूछा जाएगा। तो वो स्ट्रेटजी जो रहेगी मैं अगली वीडियो में आप लोगों से बात करूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी था, क्योंकि मैंने इसमें सारी डिटेल्स दे दी हैं, किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, एज कितना लेते हैं, हाइट वगैरह क्या होती है, और इसमें गर्ल्स के लिए चेस्ट वगैरह मेजरमेंट कुछ भी नहीं होता। तो आपको बस रनिंग पे ध्यान देना है, 1600 मीटर 8 मिनट में करनी है, लॉन्ग जंप 10 फीट करना है, हाई जंप 3 फीट करना है। हाइट आपकी अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो 157, अगर रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो 155 आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप लोगों का ये सारा क्राइटेरिया मैच हो रहा है तो आप लोग ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखो, दिल्ली पुलिस एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आप लोगों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करनी होती, साथ साथ में आपको फिजिकल की तैयारी भी करनी होती है, क्योंकि 1600 मीटर 8 मिनट में दौड़ना काफ़ी ज़्यादा टफ रहता है, और काफ़ी लोग 10 फीट कूद भी नहीं पाते। ठीक है, और 3 फीट हाई जंप करना भी टफ रहता है। तो आप लोग एग्ज़ाम के साथ साथ हल्का फुल्का जो फिजिकल है उसकी भी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। अब आप लोगों ने एग्ज़ाम में 80 मार्क्स ला दिए, 100 में से 80 मार्क्स, 75-80 मार्क्स लाए, लेकिन फिजिकल में आउट हो गए, तो उसमें बहुत सारी फिर आपको दिक्कतें होंगी, है ना। इतना अच्छा एग्ज़ाम गया, एग्ज़ाम आपने अच्छे से क्लियर करा, बट आप लोग फिजिकल में फ़ेल हो जाते हैं, तो उसमें आपको फिर बहुत ज़्यादा बुरा भी लगेगा कि यार मैंने साथ साथ ही फिजिकल भी करना चाहिए था। ये आप लोग बाद में सोचेंगे। तो आपको क्या करना है, रनिंग भी करनी है, लॉन्ग जंप भी करना है, हाई जंप भी करना है। ये सारी चीज़ें आपको मतलब जो पढ़ाई करेंगे आप लोग, एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, उसके साथ साथ आपको फिजिकल की भी हल्की फुल्की तैयारी करनी है। तो ये था आज की वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को मेक श्योर लाइक ज़रूर करना। जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, ताकि जितने भी एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी नोटिफिकेशन आता है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।